स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल। सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं और अपडेट ये है कि आपके नए सिलेबस जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए सिलेबस बाइफरकेट करके आपके लिए सीबीएसई ने अपने पोर्टल पर लॉन्च कर दिया है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि आपका सिलेबस कब आएगा। तो फाइनली सीबीएसई ने क्लास 9 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए टर्म 1 और टर्म 2 का जो उन्होंने पैटर्न रखा है इस साल 2021 और 22 के एग्ज़ामिनेशन के लिए, उसके लिए उन्होंने सिलेबस अपलोड कर दिया है। तो आइए देखते हैं आपको सिलेबस कैसे चेक करना है और क्लास 9 और क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सिलेबस कैसे कैसे हैं और इस बार रिड्यूस हुआ है, कैसा है सिलेबस, इस पर सारी चीज़ें पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई बोर्ड की, ठीक है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, cbsc.nic.in। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये वेबसाइट जो है ओपन हो जाती है, ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि इसका लिंक आजकल cbsc.gov.in है, दोनों सेम ही लिंक हैं, सेम ही वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करते हैं। तो चाहे आप cbsc.gov.in क्लिक कीजिए या cbsc.nic.in लिख करके क्लिक कीजिए, सेम लिंक यहाँ पर ओपन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए हमको बात करना है आपके एकेडमिक पर। तो यहाँ आपको आना है एकेडमिक वेबसाइट पर। सीबीएसई ने बहुत सारे वेबसाइट्स यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं, रिजल्ट्स के अलग वेबसाइट्स हैं और इनकी नई वेबसाइट्स अलग है जहाँ पर ये फर्दर नोटिफिकेशन देते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आपके सिलेबस के ऊपर, टर्म 1 और टर्म 2 का जो सिलेबस अभी अभी हाल में लॉन्च हुआ है उस पर हम बात करेंगे। तो हमको यहाँ पर क्लिक करना है एकेडमिक वेबसाइट में। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये एकेडमिक का उनका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, cbscacademic.nic.in। और यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं टर्म वाइज सिलेबस का, तो आप इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, जो कि सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि उन्होंने इस साल 2021-22 के लिए अपना टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए सिलेबस पर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर करिकुलम का। इस करिकुलम में आपको क्लिक करना है। मोबाइल से करेंगे तो थोड़ा देर आप प्रेस करके रखेंगे, नहीं तो नया पेज ओपन हो जाता है ब्लैंक। ओके, तो इसमें आपको यहाँ पे आना है। देखिए, टर्म वाइज करिकुलम, ऊपर आप नहीं जाएंगे। करिकुलम 2021-22 ये पुराना उन्होंने जो मार्च या अप्रैल में अपलोड किया था वही सिलेबस है, लेकिन अभी नीचे वाला जो आप देख रहे हैं टर्म वाइज उन्होंने बना करके डाला है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इस पर जैसे ही अपन क्लिक करते हैं, यहाँ पर नया पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे सारे सिलेबस क्लास 9 से 10th के लिए और 11th-12th के लिए टर्म वाइज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्लास 9 to 10th है, पूरा टर्म वाइज सिलेबस, पहले टर्म और सेकंड टर्म के लिए। 11th-12th के बच्चे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक है 11th-12th के लिए और ये है 9th-10th के लिए। तो इसमें क्लिक करके चलिए देखते हैं आपको अपने सिलेबस कैसे डाउनलोड करने हैं टर्म वाइज, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं 9th-10th की। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए इनिशियल पेजेस आप पढ़ लीजिएगा सबसे पहले सिलेबस का। उसके बाद लैंग्वेज की बात करते हैं। अगर आप इंग्लिश, हिंदी, ये सारे लैंग्वेजेस आपके स्कूल में चलते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके लैंग्वेजेस डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिलेबस। और यहाँ से जो भी लैंग्वेज आपके स्कूल में चलते हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जैसे इंग्लिश है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बंगला चलता है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी आपको थोड़ी सी नीचे मिल जाएगी, ठीक है जी, ये है हिंदी यहाँ पर। इसी तरह से अदर जो आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं, इनके सिलेबस टर्म वाइज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। हम बात करते हैं मेन सब सिलेबस की, हमारे मेन सब्जेक्ट्स की। तो उसको आपको आना है यहाँ पर टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा पूरा ओपन हो जाएगा। देखिए, मैथमेटिक्स का सिलेबस, साइंस का सिलेबस और एसएसटी का सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें 9th का अलग, 10th का अलग है और टर्म वाइज है, यानी पहले टर्म में कितने चैप्टर पूछे जाएंगे और दूसरे टर्म में कितने चैप्टर पूछे जाएंगे, 9th और 10th दोनों के लिए है। सेम यही प्रक्रिया 11th-12th के लिए भी है। तो चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। ये हमारा टर्म वाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11th-12th के लिए, इसको अपन क्लिक करते हैं। लैंग्वेज का तो आप समझ ही गए, यहाँ से आप क्लिक करके लैंग्वेज के जो टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से सिलेबस बनाया गया है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इलेक्टिव पर आते हैं, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स है,
फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और इसके अलावा और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। तो इसकी बात करते हैं अपन यहाँ पर। एक चीज़ याद रखिएगा कि लास्ट ईयर यानी 2020-21 के लिए जो सिलेबस सीबीएसई ने लागू किया था अपने सीबीएसई स्कूल्स में, वही सिलेबस सेम टू सेम इस साल भी है। यानी पिछले साल 30 से 40% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो इस साल भी आपका रिड्यूस सिलेबस ही चल रहा है सेम टू सेम पिछले साल की तरह। बस किया ये गया है कि टर्म 1 के लिए कुछ पार्ट अलग कर लिया गया है, अलग चैप्टर्स, और टर्म 2 के लिए कि कुछ चैप्टर्स अलग कर दिए गए हैं, लेकिन सिलेबस वही पिछले साल वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे आपको सिलेबस मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे केमिस्ट्री यहाँ से आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिजिक्स थोड़ी सा नीचे मिलेगा, यहाँ से बायोलॉजी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिजनेस स्टडी है, ये मेन सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपको यहाँ मिल जाएगा नीचे। ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स है। तो यहाँ से आप अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग इंडिविजुअली कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। एक चीज़ और ध्यान से रखेंगे आप कि देखिए आपका जो टर्म 1 होना है उसमें प्योरली आपके MCQs बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको MCQs ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। टर्म 2 के लिए आपका थ्योरी पेपर होगा सब्जेक्टिव। अगर कोविड का सिचुएशन नॉर्मल रहता है तो आपका थ्योरी पेपर होगा सब्जेक्टिव। तो हम पहले फोकस करेंगे टर्म 1 पर और बारी बारी हम डिस्कस करेंगे लगभग सारे सब्जेक्ट्स। जैसे क्लास 11-12 के लिए हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हम डिस्कस करेंगे। 9-10 के लिए भी मैथमेटिक्स और साइंस को हम डिस्कस करेंगे कि पहले टर्म में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किसका क्या क्या वेटेज है, और दूसरे टर्म में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किसका क्या क्या वेटेज है, और MCQs आपको कहाँ से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आपके अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो MCQs बढ़िया से आप फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसको प्रिपेयर करने से आपके MCQs भी अच्छे से बन जाते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप कीजिए, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा आप कोई भी MCQs नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाता है तो क्वेश्चन किसी भी पैटर्न में पूछा जाए, चाहे MCQ बना के पूछें, चाहे सब्जेक्टिव बना के पूछें, या किसी भी पैटर्न में पूछें, आपको उसका जवाब बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, MCQs अपने आप बनने लग जाएंगे, क्योंकि MCQs का अपना कोई पैटर्न नहीं होता, MCQs कॉन्सेप्ट से ही बनाए जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। हम बात करेंगे कि MCQs आपको कैसे बनाने हैं, कहाँ से बनाने हैं, कौन सी बुक रिफ़र करनी है। मैं अपने चैनल पर भी क्लास 11th के कोर्सेज़ जो है अभी ला रहा हूँ। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर्स लगभग अपलोड हो रहे हैं, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी हम लोग MCQs का सिलसिला भी शुरू करेंगे, क्योंकि सिलेबस भी आ गया है। तब हमको पता है कि कौन कौन से चैप्टर्स हमको करने हैं पहले टर्म के लिए और कौन कौन से चैप्टर्स हमको सेकंड टर्म के लिए रखने हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग अब MCQs भी लेकर के आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कि इसमें आपको टर्म 1 और टर्म 2 में क्या क्या पढ़ना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।